कोई जानते नहीं थे पासपोर्ट क्या होता है। तो मैंने फिर यहाँ से मेरी चिट्ठी गई गांव से मेरे पास कि भाई पासपोर्ट क्या होता है बताओ। फिर मैंने वहां से चिट्ठी लिखी कि भाई पासपोर्ट से विदेश। तो मदर ने ये लिखवा के भिजवाया कि तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और अपने गांव से छोटी सी जगह से पढ़ लिख के इतनी बड़ी जगह गया। और हमारे वहाँ के बच्चे ज्यादातर विदेश में जाते थे। मेरे खुद के बैच के लगभग 25 बच्चे, 30 का बैच था हमारा, उसमें से 25 बच्चे बाहर है। सिस्टम जब बनता है तो उसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और उस एम्प्लॉयमेंट में भी जो जिस क्वालिफिकेशन का है या जो जिस काम के लायक है उसको उस तरह। हमारी शुरू से ही ये पहचान भी बनी कि भाई ये बच्चे को मेहनत करा के IIT में पहुंचा देते हैं। और इसी तो रेजोनेंस स्टार्ट करने के पीछे की भी एक स्टोरी है। मैं जब IIT में था 1991 में मैंने पासपोर्ट बनवाया था अपना। और वहाँ पे सभी लोग पासपोर्ट बना लेते फर्स्ट ईयर में ही। और वहाँ पे पासपोर्ट बनाने का मकसद यही होता है कि भाई विदेश जाना है पढ़ाई के लिए। और हमारे वहाँ के बच्चे ज़्यादातर विदेश में जाते थे। मेरे खुद के बैच के लगभग 25 बच्चे, 30 का बैच था हमारा, उसमें से 25 बच्चे बाहर है। तो मैंने भी उनकी देखा देखी मैंने भी पासपोर्ट बनवा लिया। और जब फिर वहाँ से मैंने चिट्ठी लिखी गाँव में तो मैंने लिख के भेजा कि भाई मैंने पासपोर्ट बनवाया है। अब गाँव में तो कोई घर पे हमारे कोई जानते नहीं थे पासपोर्ट क्या होता है। तो मैंने फिर यहाँ से मेरी चिट्ठी गई गाँव से मेरे पास कि भाई पासपोर्ट क्या होता है बताओ। फिर मैंने वहाँ से चिट्ठी लिखी कि भाई पासपोर्ट से विदेश जाते हैं। फिर यहाँ से वापस चिट्ठी गई, मेरी मदर ने उसमें लिखवा के भेजा किसी से, क्योंकि मेरी मदर तो खुद पढ़ी लिखी है, कभी स्कूल गई नहीं है और फादर भी तीसरी चौथी क्लास तक पढ़े हैं, तो वो लिखना पढ़ना सब चीज़ें जानते हैं। बट मदर फादर भले ही उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मेरी पर्सनालिटी में मेरे अंदर जो भी गुण है, जो भी चीज़ें मैं जानता हूँ, वो उनसे मैंने बचपन से सीखी है। मतलब चाहे मेहनत करना हो, चाहे संघर्ष करना हो, चाहे संघर्ष का सामना करना हो, परेशानियों का सामना करना हो और हर सिचुएशन में धैर्य रखना हो, है ना। धैर्य रखते हुए अपने आप को मजबूत बना करके चीज़ों का ये मतलब फादर से सीखा है। और मदर भी उसी चीज़ का पार्ट है। और साथ ही साथ मतलब और भी कई सारे, जैसे आज मैं एक इंस्टीट्यूट को एज ए टीचर भी संभालता हूँ बट एज ए मैनेजर भी संभालता हूँ। तो एक जो लोगों को साथ लेके चलने वाली जो गुण है वो कहीं ना कहीं मैंने बचपन में मदर से इस चीज़ को सीखा है। तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के समान है। तो मदर ने यहाँ से चिट्ठी में लिख के भिजवाया कि भाई तो कहीं नहीं जाएगा, अभी पहले ही विदेश में जैसी जगह पे ही है, क्योंकि मद्रास बहुत दूर था, लगभग 2-2.5 किलोमीटर हमारे यहाँ से। और वहाँ जाने के लिए भी मुझे कई सारी बसों ट्रेन चेंज करके वहाँ पे जाना पड़ता था। तो मदर ने ये लिखवा के भिजवाया कि तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और अपने गाँव से छोटी सी जगह से पढ़ लिख के इतनी बड़ी जगह गया है, तो तेरे को ही एक तरह से ऐसा काम करना है कि तू बाकी लोगों को कहीं ना कहीं एक इंस्पायर कर सके और उनको कोई ना कोई आगे बढ़ने के लिए उनके लिए कोई अवसर प्रोड्यूस कर सके। तो मेरे लिए तो एक तरह से वो ये भी था कि यार ये क्या हुआ, बाहर जाने की रुकावट लग गई। लेकिन दूसरी पॉजिटिव बात ये थी कि मेरे लिए एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्योंकि अब हाँ उधर तो नहीं जाना, तो मेरा वो रास्ता कट गया कि यार अब यहीं रह के कुछ करना है। अदरवाइज होता क्या है कि जब आदमी किसी बड़े संस्थान से पढ़ता है तो उसके बाद में उसका जो है ना दिमाग भटकता रहता है कि यार मैं, क्योंकि उसकी इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता है। तो मेरे लिए अच्छी बात थी कि इतनी जल्दी मेरे लिए डिसाइड हो गया कि भाई मुझे इधर ही रह के अपना काम करना है। तो ठीक है, फिर मैंने सोचना शुरू किया यहाँ रह के क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बातचीत करते 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 ये पता लगा कि भाई IAS में जाना चाहिए। IAS एक बहुत अच्छी सर्विस है जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है IAS की तैयारी करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तैयारी मैंने शुरू की उस टाइम से ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं की थी लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया। और IAS में फिर मैंने फिजिक्स का वो लिया था, तो फिजिक्स मेरी शुरू से हाँ प्रीलिम्स में। तो अब जो ये रेजोनेंस बनने वाली बात है उस पर आता हूँ मैं। तो बंसल में जब मैं काम करता था तो 6 साल मुझे काम करते हुए हो गए थे और 6 साल में मतलब अच्छा सीखा भी, सही सब चीज़ें हुई। और सर के साथ में मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, मुझे मतलब बहुत अच्छा सर ने ट्रीट भी किया। मैं सर को भी इस बात के लिए इस माध्यम से याद करता हूँ और सर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और फिर मैंने अपने आप का वो आत्म अवलोकन किया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मदर ने मुझे बोला था कि तेरे को ध्यान रखना है सब लोगों का, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है।
तो मुझे लगा कि यार मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं अच्छा अपना गुजारा कर रहा हूँ, पर मैं मदर की उस बात को क्या कर पा रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि भाई अब अपन एक संस्थान स्टार्ट करेंगे जिसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। वो मदर की जो बात थी उस बात को मैं इस तरह से लागू करना चाहता था कि एक तो जो भी एक सिस्टम जब बनता है तो उसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और उस एम्प्लॉयमेंट में भी जो जिस क्वालिफिकेशन का है या जो जिस काम के लायक है उसको उस तरह का काम मिलता है। तो एक तो चीज ये थी। दूसरा ये था कि मैं ये चाहता था कि जैसे मैं एक बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आया कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई पढ़ाई करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए। ऐसे अनेकों बच्चे हो सकते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि आईआईटी क्या चीज होती है, और पता भी लग जाए तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जिससे कि जस्ट अबाव एवरेज बच्चा भी, भले वो बहुत क्रीम नहीं है लेकिन क्रीम के बाद वाला बच्चा भी है, तो उसको भी आईआईटी में भेजा जा सके। पहले ये था कि आईआईटी में जाना एक तरह से बहुत ही क्रीम बच्चों के लिए या बहुत ही एलीट क्लास के लिए एक तरह से ये क्योंकि उन्हीं को जानकारी होती थी इसे आईआईटी क्या है, और उन्हीं को जानकारी होती थी कि तैयारी कैसे करनी है। तो ऐसे बच्चे भी आईआईटी में पहुंच पाए, उस मकसद से मैंने रेजोनेंस की स्थापना की थी। और हमारी शुरू से ही ये पहचान भी बनी कि भाई ये बच्चे को मेहनत करा के आईआईटी में पहुंचा देते हैं, और इसी उस मकसद में हम लोग कामयाब भी हुए। तो ये जो रेजोनेंस की शुरुआत है उसके पीछे मेनली यही ऑब्जेक्टिव था, और मुझे खुशी है कि इस ऑब्जेक्टिव को अभी हम पिछले 20 सालों में बहुत बखूबी से इसको हमने